एक माँ का प्यार और एक माँ की आशिकी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि एक ने उस मासूम को जन्म दिया और एक ने जान ले ली। मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां एक मासूम के शरीर पर 28 से ज्यादा चोट के निशान मिलते हैं। जांच पड़ताल होती है तो हर कोई हैरान रह जाता है, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को लगातार 15 दिनों तक पीटा गया। पीट पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वो रोता रहा, बिलखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने एक न सुनी। और आखिरकार जब दर्द हद से गुजर गया तो उस मासूम ने दम तोड़ दिया। लेकिन जांच पड़ताल हुई तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी मां का आशिक निकला। तारीख 18 नवंबर, जगह रायपुर, छत्तीसगढ़। वारदात हत्या। रायपुर का कबीर नगर थाना। 18 नवंबर का दिन था। थाने में पुलिसकर्मी अपने कामों में जुटे थे। तभी एक अस्पताल से आए फोन ने पुलिसकर्मियों को हैरान कर दिया। खबर एक 2.5 साल के मासूम की मौत की थी। मौत सामान्य नहीं लग रही थी, लिहाजा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस भी बिना देर किए अस्पताल पहुंच जाती है, जहां 2.5 साल के मासूम का शव देखकर रूह कांप उठती है। उसकी नाक से खून बह रहा था। शरीर पर ऐसे निशान थे जैसे उसे जानवरों की तरह पीटा गया हो। तत्काल बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया गया और जब रिपोर्ट आई तो हैवानियत की वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। उस मासूम के शरीर पर चोट के 1 या 2 नहीं, उस मासूम के जिस्म पर 10 या 15 नहीं, बल्कि 28 निशान थे। बच्चे का लीवर डैमेज हो चुका था, उसकी छाती ब्लॉक थी, शरीर के कई हिस्सों में खून जमा था, नाक और मुंह पर गहरी चोट थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही थी कि मासूम सामान्य मौत नहीं मरा, बल्कि उसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। थाना कबीर नगर अंतर्गत हीरापुर क्षेत्र से एक 3 साल बच्चे की मौत होने की सूचना पुलिस को मिली। उस बच्चे जिसका नाम प्रशांत सेन था, लोग जब 3 साल उम्र रही होगी, इसका पीएम कराया गया। पीएम में अप्राकृतिक तरीके से उसकी मौत होना परिलक्षित हुआ और डॉक्टर ने इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। पुलिस हैरान थी कि आखिर 2.5 साल के मासूम ने ऐसा क्या गुनाह किया होगा कि उसे इतनी बेरहमी से मारा गया। शक सबसे पहले माता पिता पर ही गया, क्योंकि अस्पताल लेकर वही आए थे। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि 2.5 साल के मासूम प्रशांत की मां रेशमी ताम्रकार अपने पति को छोड़कर कसाई का काम करने वाले आकिब कुरैशी के साथ रहने लगी। आकिब कुरैशी मासूम का सौतेला पिता था। पुलिस के जहन में सवाल था कि कहीं ये बच्चा दोनों के प्यार के बीच तो नहीं आ रहा था। अब पुलिस दोनों पर नजर रखने लगी और जो कहानी सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया, जिसकी शुरुआत उस वक्त होती है जब रेशमी ताम्रकार ने अपने पति को छोड़कर आकिब से रिश्ता जोड़ने का फैसला किया। पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए तो पुलिस वाला कपड़ा उतार कर देखा तो वो मारने मारने का निशान था। जैसे हाथ में मारे रहते तो खून जम गया था, पूरा धब्बा धब्बा चिन्हा था। तो पुलिस वाले पूछा ये आपको क्या किस चीज़ का लगता है, तो तुम्हारी ही का है, दिख रहा है। तो उसके बाद पोस्टमार्टम करके लाया तो पता चला कि वो मारा है। पूछने में बोला है कि 15 दिन तक लगातार उसको मारने की प्रयास कर रहे थे और ये एक दिन वो नहीं था, मेरी बहन नहीं थी रोशनी, रायपुरा या फिर कहीं चले गई थी, तो उसको मारा है। रेशमी के 3 बच्चे हैं। 2 को अपने पहले पति के पास छोड़ा और चूंकि प्रशांत अभी बहुत छोटा था, इसलिए उसको लेकर आकिब के पास आ गई। आकिब और रेशमी एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन आकिब प्रशांत को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। आकिब के पिता ने भी साफ साफ कह दिया था कि रेशमी को उसी सूरत में अपनाएंगे जब वो प्रशांत को छोड़कर आएगी।
लेकिन रेशमी के लिए ये आसान नहीं था। वो मायका और ससुराल दोनों से रिश्ता तोड़ चुकी थी। तो क्या रेशमी ने ही अपने मासूम की हत्या कर दी? क्या रेशमी ने ही प्यार के बीच में आ रहे मासूम को मार डाला, या फिर इसके पीछे सौतेले पिता की साजिश थी, या कहानी कुछ और थी जिसका अंदाजा अब तक पुलिस को है ही नहीं? पंद्रह दिन चला। आकिब रोजाना उस मासूम के साथ बर्बरता करता। आकिब की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही थी। 18 नवंबर के दिन आकिब ने सामान लेने के बहाने रेशमी को घर से बाहर भेजा, और जैसे ही रेशमी बाहर गई, आकिब हैवान बन गया। प्रशांत को पीटना शुरू कर दिया। 2.5 साल के उस मासूम के पेट और छाती पर मुक्के मारे, उसके चेहरे पर चांटे मारे और नाक पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि खून बहने लगा। 15 दिन से क्रूरता झेल रहे मासूम के शरीर ने जवाब दे दिया, और फिर तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि 15 दिन तक जल्लाद पिता ने हैवानियत की और मां को पता भी नहीं चला, लेकिन रेशमी प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अपने बेटे के जख्म भी दिखाई नहीं दिए, और उसने अपने आशिक के हर गुनाह को छिपाने में उसकी मदद की। उसमें पुलिस ने तहकीकात करने पर ज्ञात हुआ कि जो उसकी मां है रेशमी ताम्रकार, दूसरे पति आबिद कुरैशी के साथ रह रही थी, और लगातार इनके प्रताड़ना संबंधी पुलिस को जानकारी मिली। इसमें हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने गुनाह स्वीकार किया है, क्योंकि ये प्रशांत सेन है, दूसरे पिता का बेटा है था ये, और ये बात आबिद कुरैशी को खटकती थी। तो पति पत्नी, जिसमें रेशमी ताम्रकार और आबिद कुरैशी दोनों ने मिलकर उस 3 साल के बच्चों की हत्या की है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक मां की आशिकी ने मासूम की जिंदगी छीन ली। अगर रेशमी प्यार में अंधी नहीं हुई होती, शायद प्रशांत की चीखों की जगह उस घर में उसकी किलकारी गूंज रही होती। उसकी चीखें बार बार ये पूछ रही हैं कि आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। प्रशांत की छोटी सी जिंदगी 28 जख्मों और अनगिनत चीखों में खत्म हो गई, और सवाल छोड़ गई कि क्या प्यार के नाम पर इंसानियत मर सकती है? क्या प्यार के लिए कोई इतना हैवान हो सकता है कि 2.5 साल के मासूम की जिंदगी रौंदने में भी उसके हाथ नहीं कांपे? आकिब का बच्चे से खून का रिश्ता नहीं था, और ना ही उसके अंदर इंसानियत थी, लेकिन एक मां जिसने अपनी कोख से जन्मा इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कि प्यार के लिए ममता की बलि चढ़ा दे? आकिब ने 15 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा करके मारा। सिर्फ 2.5 साल का बच्चा कितनी बर्बरता सह सकता है। उसके बाद 18 तारीख को उसके पहले सीने में मुक्का मारा, फिर उसके मुंह में मुक्का मारा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ अभिषेक तिवारी, विस्तार न्यूज।